नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी की चुनाव एक्सप्रेस में और मैं हूं राजेश शर्मा। ये चुनाव एक्सप्रेस आपके लिए लेकर आई है लोकसभा चुनाव 2024 की गहमा गहमी से जुड़ी खास खबरें। आइए देखते हैं आज क्या खास रहा चुनावी मैदान में। झारखंड के रांची में रविवार को इंडिया गठबंधन के नेता एक बार फिर से एक मंच पर नजर आए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से प्रभात तारा मैदान में उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन किया गया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में इस रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी खराब तबीयत होने के कारण शामिल नहीं हो पाए। झारखंड के रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में गठबंधन के कई नेता शामिल हुए। सुनीता केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, संजय सिंह सहित कई नेता एक साथ मंच पर नजर आए। तो चलिए सुनते हैं कि किस नेता ने क्या कुछ कहा। अरविंद जी को सत्ता से कोई मोह नहीं है, बस उन्हें तो देश की सेवा करनी है। उनको देश को नंबर 1 बनाना है। कहते हैं कि अगर पढ़े लिखे ईमानदार लोग ही राजनीति में नहीं आएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है। जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए, अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है। कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। 500, 400 बोलते रहते हैं, लेकिन इस बार गठबंधन की शक्ति इतनी है, मोदी हो या कोई भी हो, बीजेपी के लोग हमारी शक्ति को तोड़ नहीं सकते। इतने मजबूत हम हैं। डरा रहे हो। हेमंत को जेल में डालकर डराने से डरने वाले लोग नहीं हैं। बीजेपी के नेता बार बार संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जो बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है, कोई एड़ा गेड़ा बाबा का लिखा हुआ नहीं है। ये बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है। किसी माइक के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को बदल करके दिखाए। इनकी हैसियत नहीं है। ये बिहार में भी आए थे, बिहार में भी इनके मंत्री, इनके उम्मीदवार लगातार इस बात को कह रहे हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे। बोलने से पहले सोच लो। अगर सोच रहे हो संविधान को खत्म करने का, तो देश की जनता आप लोगों को खत्म कर देगी। नरेंद्र मोदी जी, यहां पर बैठे हुए लोग, इंडिया गठबंधन के लोग इंडिया के लिए काम करेंगे और नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी अडानी के लिए काम करेगी। याद रखना, अडानी के लिए काम करेगी। और इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, निवेदन करने के लिए आया हूं। वोट देने के लिए जाना तो हेमंत सोरेन जी का चेहरा याद करके जाना। जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया गया, कल्पना सोरेन जी यहां पर बैठी है, सुनीता केजरीवाल जी बैठी है। जिस तरह से केजरीवाल जी के ऊपर अत्याचार किया गया, आज उनको जेल में रखा गया है। उनको इंसुलिन की दवा नहीं दी जा रही है। जो आदमी दिल्ली के लोगों के लिए दवा का इंतजाम करता है, आज उसको दवा नहीं दी जा रही है। इंडिया गठबंधन के अलावा बीजेपी के नेता भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनिए। इन दिनों जो लोग कांग्रेस छोड़कर के बाहर निकले हैं, वे एक बात बड़ी गंभीरता से बताते हैं। वो सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही है।
अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी। राजस्थान के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में भी जनसभा को संबोधित किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में हो रही घटनाओं को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। यहाँ कांग्रेस सरकार जिस प्रकार के विचारों को, जिस मानसिकता को बढ़ावा दे रही है वो भी बहुत खतरनाक है। यहाँ हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फूट रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने पर भी हमले हो रहे हैं। ये सामान्य घटनाएं नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती भी लोकसभा चुनाव के बीच एक्टिव मोड में नजर आ रही है। मायावती ने यूपी के अमरोहा में आयोजित जनसभा के दौरान न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास में उत्थान आदि नहीं हो सका है। लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात में कांग्रेस पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। राज्य में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खबर यह है कि कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन भी रद्द कर दिया गया है। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस ने नीलेश कुंभानी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनका नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया गया है। इसे लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी में बहस छिड़ गई है। कांग्रेस का आरोप है कि नीलेश कुंभानी का अपहरण किया गया है। और जो आदमी, हमारी जो बात हुई है कि हमें हमारे सामने उसको सिग्नेचर किया है और उसके बाद में उसको गायब कर दिया गया है, उसका अपहरण किया गया है, उसको एब्डक्शन किया गया है, तो पुलिस और कलेक्टर साहब तालियां बजा रहे हैं। ये होगा, मेरे सामने आके बोल गया ना। ये लोकशाही का सबसे बड़ा गंदा प्रकरण है। नीलेश भाई कुंभानी का फॉर्म नंबर 7, 8, 9 था और उसके डमी उम्मीदवार जो सुरेश भाई थे उसका 14 नंबर। हमने कल उसके फॉर्म में जो प्रॉब्लम लिख के दिया था कि इसके फॉर्म में गलती है, तो आज कल 4 बजे हियरिंग रखा था, मगर उन लोगों के एडवोकेट आके बोले कि आप हियरिंग कल रखो। तो फिर आज दोनों का दलील हुआ, दलील के अंत में फाइनल उसका फॉर्म रद्द हुआ। किस अधिनियम के तहत ये फॉर्म रद्द हुआ है? क्या प्रॉब्लम बताई गई? जिसने दरखास्त में साइन किया था वही आके एफिडेविट करके बोले कि इसे हमारा नहीं है। उस आधार से अगर साइन ही गलती है तो उस आधार से कलेक्टर ने निर्णय लिया है कि ये फॉर्म रद्द होना चाहिए, तो उसने फॉर्म रद्द। तो चुनाव एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ इसी रफ्तार से। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।